श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रयास करा करो, अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जाओ। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है, शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है? जम के बोलिए। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज्यादा नहीं पड़ती। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें मां जगत जननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है, उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं, तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं, और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती हैं। लक्ष्मियों को, लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती हैं। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाते हैं। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उस 64 योगिनियों को ले जाकर माँ जगतजननी आद्यशक्ति को देती है। आद्यशक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती है। शंकर भगवान की कथा कहती है, सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर, ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर मां आद्यशक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती, भगवान शंकर को मनाने के लिए, शिव को प्राप्त करने का एक साधन। जिन लड़का लड़कियों का विवाह नहीं होता, सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए। लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए, और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाएं। महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है, सहज नहीं है सोमवार की अष्टमी। शिव और आद्यशक्ति का मिलन है सोमवार की अष्टमी। भगवान शंकर और पार्वती का मिलन। ऐसी कौन सी कामना है जो शिव पूर्ण नहीं करते? बस आपका विश्वास, आप उस पर भरोसा करना तो पूर्ण करना। पूर्ण भरोसा मतलब छोड़ दिया। पूर्ण भरोसा मतलब शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता। फूटता है क्या? नहीं, क्योंकि पूर्ण समर्पित होता है। शिव जी को आधा चावल का दाना भी नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ाइए। शिव जी को आधा फल नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ता है। श्रीफल भी चढ़ेगा तो पूर्ण चढ़ेगा। शंकर भगवान के पास में आधे का कोई काम नहीं है, उनको पूर्ण समर्पण चाहिए। आपका पूर्ण समर्पण अगर आप दोगे तो शिव उसको स्वीकार करेगा। शिव जी पे विश्वास कितना करना चाहिए? कई लोग पूछते महाराज जी आप बताओ शंकर भगवान पे विश्वास कैसे करें? तो हमने कहा जैसे पायलट पर करते हो वैसे भगवान शंकर पे करो। जैसे ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर पर करते हो,
ऐसे शंकर भगवान पर करो। बस में बैठते हो तो बस के ड्राइवर पर करते हो, ऐसा भगवान पर करो। पायलट कैसा हवाई जहाज चला रहा है आपको मालूम है क्या? जम के तो बोलो, जम के बोलो। मालूम है? आप तो आराम से अंदर जाके पायलट का दरवाजा बंद, वो अकेला उधर, तुम इधर, अब बढ़िया चकाचक सो रहे हो। तो पायलट पर विश्वास किया कि नहीं किया कि वो कहां ले जा रहा है, कैसे चलाएगा, क्या करेगा? ना तो पायलट दिखे, ना आगे का दिखे, तुम्हें तो बादल ही बादल दिखे। बोलो सही है कि गलत है? इसके सिवाय कुछ दिखे तो तुम तो बिल्कुल अंधे भक्त बनकर बैठ गए कि पायलट चला रहा है, अपने को क्या करना। और मैं नाम बोला जाता है कि आज ये पायलट फ्लाइट को चला रहा है, बस उसी तरह तुम अंदर जाके बैठ गए, अब पायलट लेकर जा। उसी तरह ट्रेन में आराम से सो रहा है वो अकेला बेचारा ड्राइवर, बटन दबाए, ये दबाए, सिग्नल नहीं देखे और तुम्हें निपटा दे तो पर भरोसा करा कि नहीं करा? जम के तो बोलो, करा कि नहीं करा भरोसा? विश्वास करा कि नहीं करा कि ड्राइवर चला रहा है, गाड़ी ले जा रहा है, ट्रेन चला रहा है, आप तो आराम से सो, रात भर सोए, चकाचक सवेरे उठे ना मुंडा घिसा, फिर बैठ गए ट्रेन के अंदर और ड्राइवर चला रहा है, अपने को कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि उस पर अपने विश्वास करा, उस पर भरोसा करा। बस वाला बस चला रहा है, तेज चला रहा, कम चला रहा, कैसी चला रहा, ऊंची चला रहा, नीची चला रहा, तुम तो बैठो। हाँ ज्यादा तेज चला तो तुम भी कहते जरा धीमे चला भैया, भैया ऐसा चला भैया। और कई कई मालिकों की आदत रहती है, वो ड्राइवर को दिन भर टोका करते, धीरे धीरे धीरे, आराम से, धीरे, दचका है, स्पीड ब्रेकर है, सावधान रखो। अच्छा तुम तो कह देते हो कि धीरे धीरे, पर ड्राइवर से तो पूछो, अंदर अंदर इतनी गाली बकता, चुपचाप तो बैठ जा। और ड्राइवर भी सोचता होगा कि चुप ही नहीं बैठ रहे तो बोले जाए बोले जाए बोले जाए। करा कि नहीं करा विश्वास? फ्लाइट चलाने वाले उस पायलट पर करा, ट्रेन चलाने वाले उस ड्राइवर पर करा, बस चलाने वाले उस ड्राइवर पर करा। जितना विश्वास कर कर आराम से तुम ट्रेन में सोए हो, फ्लाइट में आराम से सामान लेके बैठ गए हो, शंकर की कथा कहती उतना विश्वास तुम शंकर पर कर लो और शांति से जीना चालू कर दो, बाकी का सब निपटा लेगा वो। आराम से सो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सो, वो भरोसा उस पर रखो, बने पड़े। फिर वो कर सकते, वो हो जाए। एक माता ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, सबके हित का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं निकिता वर्मा इंदौर से हूं। गुरुजी, प्रश्न है, आपने कहा था रुद्राक्ष किसी के मरने पर या जन्म के स्थान पर पहनकर नहीं जाना चाहिए, पर मेरे माताजी तो हॉस्पिटल में नौकरी करती हैं, वहां जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, पर जब से मेरी माताजी ने रुद्राक्ष पहना है तब से उनके बहुत कार्य हो गए। वो उतारना नहीं चाहती, मैंने उनको बोला है कि ऐसे समय पर नहीं पहनना चाहिए। उसका कोई जवाब? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप कर्म कर रहे हो, हॉस्पिटल में आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो आप उस रुद्राक्ष को पहन सकते हो, क्योंकि कर्म की प्रधानता में आप उसको धारण कर सकते हो। रुद्राक्ष सुख का अनुभव कराता है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। आपको पहले भी कथा में कहा, उसमें सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष 2 होते हैं, एक मुखी और 7 मुखी। एक मुखी रुद्राक्ष भी बड़ा फलदायी होता है, पर बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर 1000 वृक्ष रुद्राक्ष के लगे हुए हैं तो 1000 वृक्ष में एक रुद्राक्ष पैदा होता है, एक मुखी, और वो भी वर्ष में केवल एक बार। कितनी बार? एक बार।
बड़ी मुश्किल से मिलता है एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी आदमी, बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक मुखी रुद्राक्ष भी मुश्किल से मिलता है और एक मुखी आदमी भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, जो अपनी बात पर अटल रहे। अब आज के जमाने में तो गुरुजी हम जाएं दुकान पे तो एक मुखी रुद्राक्ष तो मिल जाता, 5-7 हजार रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 3,000 रुपये, वो मिल सकता है, पर हमको नहीं मालूम। हमारे तो शास्त्र कर रहे हैं, शिव महापुराण वर्णन करती है, लिंग पुराण जो कर रही है, नर्मदा पुराण जो कर रही है, उसके अनुसार हजारों वृक्ष के भीतर एक रुद्राक्ष उत्पन्न होता है, बड़ी मुश्किल से होता है, वो एक मुखी रुद्राक्ष होता है, बड़ी मुश्किल। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, उस रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर कर रखिए। शरीर से जब रुद्राक्ष टच होता है, शुगर, बीपी, थायराइड, ये ब्लड प्रेशर आदि की जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आप लोगों ने कोरोना महामारी के अंतर्गत एक उपाय करा था, आपको मालूम होगा, कई लोगों ने करा। इसमें भी लिखा हुआ है कि हमारा पति अंतिम सांस गिन रहा था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, परंतु कहीं बेड नहीं मिले, तब रुद्राक्ष का जल, जो रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष मिला था, उसका पानी पिलाया तो वो ठीक होना प्रारंभ हो गया था। रुद्राक्ष अगर आपके घर में है और कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, तो रुद्राक्ष को पानी में गलाकर उसका जल थोड़ा थोड़ा देना प्रारंभ कर दो, उसको आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर रुद्राक्ष है आपके पास में, सिद्ध करा हुआ रुद्राक्ष है, तो उसका प्रयोग करो। एक माता जी ने अपना भाव लिखा है, बबली सांगरे, कुंदन नगर, इंदौर से आई हैं, बहुत दिनों से कहीं बैठी हैं। बबली जी सांगरे माता, आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। आपने लिखा है, दीदी बहुत दिनों से मेरे पति का कोई काम नहीं था, ना ही कोई व्यापार व्यवसाय था। पशुपति व्रत प्रारंभ किया और पहले दिन का व्रत पूर्ण हुआ, दूसरे दिन से ही उनको काम करने के लिए फोन आना प्रारंभ हो गया और उनकी नौकरी लग गई। बाबा की कृपा हो, आप विराजमान होइए, बहुत बहुत साधुवाद, बाबा कृपा करें। शिव कृपा होती है ऐसी है। आपका अगर विश्वास प्रबल है, भक्ति प्रबल है, शंकर के प्रति दृढ़ता है और विश्वास रखकर आप कोई उपाय कर रहे हैं, विश्वास रखकर शिव का अनुमोदन कर रहे हैं, विश्वास रखकर शंकर का भजन कर रहे हैं, विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये खाली नहीं जाएगी, बिल्कुल खाली नहीं। समुद्र में डूबता है व्यक्ति, पानी में डूबता है तो मर जाता है, शिव महापुराण में डूबता है तो तर जाता है। ये शिव पुराण है ही ऐसे, इसमें डूबने वाला तर गया। इसको बस शंकर को पकड़ लो एक बार, शिव को अपना लो। हाँ, थोड़ा दुख आएगा, थोड़ा कष्ट हो सकता है, हाँ रहता है। जो हम पूर्व में करे हैं कर्म, उसको तो भोगना पड़ेगा ना, थोड़ा दुख तो रहेगा इस जीवन में, ऐसा तो हो नहीं सकता। पाप व्यक्ति बहुत जरा से समय में कर देता है, पर भोगने में समय तो लगता है। किसी ने चक्कू उठाया, गुस्सा आया, गोप दिया, मर गया, कितनी देर लगी? आप बताओ जरा, बोलो कितनी देर लगी? चक्कू उठाया, गुस्से में था, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और तलवार ली, चक्कू लिया, गोप दिया, कितनी देर लगी? बोलो बोलो जरा, कितनी देर लगी? 15 मिनट, 20 मिनट, इससे ज्यादा लगा? अब उसने चक्कू उठाकर गोप तो दिया, अब भोगने में कितना समय लगा? पकड़ के ले गए, थाने में बंद कर दिया, पेशी पर पेशी चलती रही, महीने निकल गए, साल निकल गए, पड़ा रिया, फिर जज ने निर्णय दिया, इतने साल की
केद, फिर वो पड़ा रिया। अब सोचो जरा, मारा कितनी देर लगी? 15 मिनट। मारा कितनी देर लगी? 20 मिनट। मारा कितनी देर लगी? 25 मिनट। और भोगा कितना? 8 साल, 10 साल, 4 साल, 6 साल, 6 महीना, 5 महीना भोगने में समय लगता है। उसी तरह व्यक्ति झूठ एक बार बोल देता है, कपट एक बार कर देता है, बेईमानी एक बार कर देता है, थोड़ा सा प्रपंच एक बार कर देता है, थोड़ा सा बेकार काम थोड़ी सी देर के लिए अच्छा बनने के चक्कर में कर देता है, और भोगना बहुत लंबा पड़ जाता है। कई जन्म लेना पड़ते हैं तब जाकर भोग पाता है। 84 लाख योनियां ऐसी नहीं हो गई, ये भोगने के लिए हुई। चुराव गोपा 15 मिनट लगे, पर भोगने में साल निकल गए। पेशियां ही चलती रही 1 साल तक। तो बेकार कर्म करने से पहले 50 बार विचार करो कि हमें भोगना कितना पड़ेगा, कितना। कभी कभी अपने अपने पतियों से भी पूछ लिया करो, ये तुम जो कमा कर ला रहे हो, इसमें ये बताओ कि तुम किसके लिए कमा रहे हो। कभी कभी पति से पूछो, किसके लिए कमा रहे हो? सुबह 8 बजे दुकान खोलकर बैठते हो, रात को 11 बजे आते हो, 2 रोटी सही से खा नहीं पाते। वो तो कोरोना महामारी का धन्यवाद दो, जो 2 साल घर में बिठाकर गरम गरम रोटी खवा दी, नहीं तो ठंडी खाते थे डब्बे की। टिफिन जाता था घर से और रोटी ठंडी हो जाती थी। दुकान पर कमाने से फुर्सत नहीं मिलती, 1 मिनट की फुर्सत नहीं, रोटी खाने का समय नहीं। तू ग्राहक देख, तब रोटी चलते चलते खाता, ठंडी रोटी, बासी रोटी, ठंडी दाल, ठंडा खाना। अब बेचारा कमा कमा के मरी जा रहा, पसीना बह जा रहा, और कमाए जा रहा, और रोटी भी ठंडी। वो तो भगवान, कई लोग कहते कोरोना महामारी आ गई, हमारा ये चले गया, वो चले गया। भगवान को धन्यवाद दो, घर में 2 रोटी ऐसी अभी तक नहीं खाई थी, तब कमाया तो गरम नहीं खा पाया। पर कोरोना में नी कमाया तो भी भगवान ने गरम गरम दी, जा थोड़ा मुरमुरा लिया, जा थोड़ा सा भेल बना ले, जा। इतना खाया कि किरानों की दुकान पे पोछा पड़ गया। 2 साल इतना कोरोना महामारी में खाया, ना काम चल रहा था, ना धंधा चल रहा था, केवल मुंडा चल रहा था। टीवी में शिव पुराण चल रही थी, चाय लिया, चाय। सबसे ज्यादा आफत तो पत्नियों की पड़ी थी। मैं अंदर ही अंदर कोस रही थी, आग लग जाए कोरोना को, मरे गए खाना बना के। सुबह उठते सी बोला 8 बजे से, आज क्या बनाओगी? पत्नी बोली भाटा। नहीं है क्या? मोबाइल पे सर्च करा है कोई चीज? पत्नी बोली कई सर्च करूं। इतना खाया, गरम गरम खाया। इतना साल कमाया तो गरम नहीं खाया, पर नहीं कमाया तो खाया। भगवान बोले मैंने दिखाया है कि तू कुछ मत कर, जन्म मैंने दिया है, पेट में भरूंगा, तू बैठ तो सही, रोटी बना बना के खिलवाऊंगा, ऐसी जोरदार जोरदार, आलू का पराठा, टमाटर की लौंजी, ऐसी जोरदार बनाए। शाम की तैयारी, फिर 4 बजे देख तो जरा कुछ रखा है, तो एक काम कर मठरी बना ले, मैदा अभी फोन करता हूँ घर आ जाएगा। तो क्या साहब दुकान पे तो नहीं है, मैं दूसरी दुकान से ला देता हूँ। हाँ लिया तो मैदा ला देना, थारी भाभी मंगवाई थी हो, फिर मैदा आया। 2 दिन में तो मैदा साफ सेव। पत्नी भी खुश, अब कुछ नहीं है, चुपचाप बैठ जाएगा। परंतु वो सुबह से खुद ही उठ गया, आज चाय मैं बनाऊं। पत्नी के चलो राम भजे, क्या कि मैं चाय बनाऊं तो तू पोहा गला दे, जब तक तू गला पो। भगवान प्रभु आपकी कृपा से सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम करा भजन। भगवान का स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो। थोड़ा सा पाप करा, भोगना बड़ा पड़ता है। उसी तरह थोड़ा कर्म बेकार करा, भोगना 84 लाख योनियों में पड़ता है। हमारे कर्म को हम सुधार लें तो जीवन की सार्थकता हो। विश्वास परमात्मा पर कर कर चलो तो जीवन की सार्थकता अपने आप बन जाती है। बस विश्वास परमात्मा पर हो। तेरे कर्म का फल भी तुझको ही पाना है।
तेरे कर्म का फल भी तुझको ही पाना है। महाराज, इस संसार में आए हो, कोई दूसरा इस कर्म का भोग नहीं भोगेगा, भोगना हमको ही पड़ेगा। बस भजन से उस कर्म का जो भोग है उसको हम काट सकते हैं। माहिल्याबाई, जिसने अपने जीवन में दुख को हर पल खड़ा देखा, पर उस दुख में माता अहिल्याबाई कभी हारी नहीं, वो कभी नहीं हारी। दुख आया जीवन में, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएगा। जब माता स्वयं अहिल्याबाई शिव की उपासक है और भगवान शंकर की भगत है, तो ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आए। जीवन है, मानव का शरीर है, तो दुख तो आता ही है। और वो दुख हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। वो तकलीफ, वो कष्ट हमें कुछ बताने के लिए आता है। थोड़ा सीखना है हमको, थोड़ा सा प्राप्त करना है हमको कि हमारे दुख की घड़ी में हमारे साथ किसने दिया है, हमारी दुख की घड़ी में हमारे संग कौन खड़ा हुआ है, हमारे दुख की घड़ी में हमारे साथ में परमात्मा की कितनी कृपा रही है, हमारी दुख की घड़ी में वो परमात्मा हमारे साथ कितने क्षण खड़ा है। अब संत भी यही कहते हैं, साधु, गुरुजन, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक ये समझाने का प्रयास करते हैं जैसे एक अंधा व्यक्ति, उसका एक मित्र था जो आंखों से बड़ा अच्छा था, वो अंधा नहीं था। एक अंधा व्यक्ति और एक उसका मित्र जो आंखों से ठीक है। एक निवेदन आप सभी से है, कल भी कहा था 3 घंटे की कथा है। इत बारिश में, कीचड़ में, ठंड में आप सब लोग इतनी संख्या में आए हो। हमें तो विश्वास नहीं था, हमें तो लग रहा था इतना पानी गिर गया है, इतना कीचड़ हो गया है। तो आप लोगों से निवेदन है, 9 बजे 10 बजे से आप लोग जो जगह संभाले हो, करबद्ध निवेदन है कि 3 घंटे की कथा को मौन रहकर श्रवण कर लो। जिस कार्य के लिए आए हो, भगवान से जो मांगने आए हो, वो तुम्हें प्राप्त हो। दूसरी बार फिर आप शिव महापुराण की कथा सुनने जाओ तो लोगों से कह सको कि हमें कुछ मिला। आप शांति से अगर कथा सुनेंगे, आपके पास में जो माताएं बैठी हैं, हमने कल भी कहा था, जो बोल रही हो उसके चरण छू लीजिए कि थोड़ी सी शांति रख लो। कार्यकर्ता अगर बीच में बोल रहे हैं तो उन कार्यकर्ताओं के पांव पड़ लीजिए कि आपके हाथ जोड़ते हैं, आप शांति से बैठ जाइए। तो कथा का सुख बड़ी, आप लोगों ने, हम तो कोई बात नहीं, गाड़ी से आए, अंदर प्रवेश कर गए, बैठ गए, हमारा कोई बात नहीं है। परंतु आप लोग तो कितने समय से आए हो, कोई पानी में, कोई कीचड़ में, पीछे पीछे की माताएं तो गीले गीले में बैठी हुई हैं, कोई खड़े हुए हैं। सही मायने में बताएं ना, तो इतना पानी जो रात भर से गिर रहा है, सवेरे से लेकर अभी तक गिर रहा है, 10 मिनट 20 मिनट पहले बंद हुआ है, इतने पानी में कोई कहीं नहीं जाता। ये तो आपकी श्रद्धा है शंकर जी के प्रति जो आप यहाँ आ गए। अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करके देख लो, इतने पानी में कोई नहीं जा सकता। यह केवल आपका विश्वास और मेरे कुबेरेश्वर महादेव की कृपा और मेरे महाकाल राजा की दया है जो आप लोग यहाँ आए। बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन, पर जिस कारण से आप लोग आए हो, बाबा आपकी मनोरथ पूर्ण करे। आप जो मांगने के लिए आए हो बाबा से, बाबा आपकी झोली खुशियों से भरे। श्री, साथ में बोलेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान देवाधिदेव महादेव
ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरा शंकर। गुरुजन, संत जन, साधु जन, ब्राह्मण जन, बड़े बड़े विद्वत जन हर पल हर घड़ी आकर ज्ञान उपदेश देते रहे। जैसे एक अंधा व्यक्ति, एक नेत्र वाला व्यक्ति, दोनों मित्र हैं, दोनों में अच्छी मित्रता है। और दोनों में इतनी मित्रता थी, दोनों एक बार गए कहीं और जाने के बाद एक कुटिया में, एक भवन में दोनों सोए। सुबह जो आंख वाला मित्र था वो उठ गया, नदी पर स्नान करने के लिए चला गया। अंधा व्यक्ति सो रहा। वो अभी जागा नहीं है, वो अभी सो रहा है। जो आंख वाला था वो स्नान करने गया, जो अंधा था वो सो रहा था। उठा, उठते से ही उस भवन में, उस कुटिया में उसने अपने डंडे को, अपनी छड़ी को, अपनी लठिया को, अपने डंडे को ढूंढने का प्रयास करा, पर छड़ी, डंडा, लठिया उसके हाथ में नहीं आई। इतनी तेज ठंड पड़ रही थी कि एक सांप उस कुटिया में भी जाकर छुपा हुआ था। बहुत ठंडक के कारण वो सर्प, इतनी ठंड थी, इतनी कड़ाके की ठंड थी कि वो सांप भी ठंड के कारण अपने प्राणों को खींचकर डंडे की तरह पड़ गया। इतना कड़ला हो गया कि जैसे उसमें प्राण ही नहीं। अंधे व्यक्ति ने अपनी डंडिया, अपनी वो लठिया, अपना जो डंडा है, जो छड़ी है, उसको ढूंढने का प्रयास करा। ढूंढते ढूंढते उसका हाथ उस सांप पर पड़ गया जो डंडे की तरह था। उसने हाथ फेरा तो उसको लगा, बताओ कितना अच्छा डंडा है। मेरा अपना डंडा तो कैसा था, पर ये डंडा तो बहुत अच्छा है, ये छड़ी तो बहुत अच्छी है। उसने उसी को उठा लिया। सांप भी ठंड के कारण अपने प्राणों को बचाकर, ओझल कर कर एक लठिया की तरह, डंडे की तरह पड़ा हुआ था। वो बोला नहीं, हलचल नहीं करी उसने, हिला नहीं, डुला नहीं, डंडे की तरह पड़ा। थोड़ी देर बाद वो आंख वाला व्यक्ति आया। उसने देखा कि इसके हाथ में लठिया की जगह, डंडे की जगह, इसके हाथ में तो सांप पड़ा है। उसने समझाने का प्रयास करा, अरे तेरे हाथ में सांप है, छोड़ दे, ये सांप है। वो समझने को तैयार नहीं था। उसको लगा कि मेरा अच्छा वाला डंडा ये ले लेगा और मुझे वो बेकार वाला डंडा पकड़ा देगा, इसलिए वो सुनना नहीं चाहता था। बहुत समझाया उसको, बहुत कहा गया उसको, पर वो मानने को तैयार नहीं था कि ये सांप तुझे डस सकता है, ये सर्प है, ये अभी चिकना लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है, पर बाद में तेरे ऊपर ये विष उगल सकता है, ये तुझे समाप्त कर सकता है। तो इससे बच ले, इसको फेंक दे, अपने डंडे से काम लेकर उससे चलने का प्रयास कर। पर वो नहीं माना, और नहीं माना। आखिरी में जो आंख वाला था वो थोड़ी दूर पर गया। सर्प अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आया। वापिस उसने उस अंधे व्यक्ति को डस लिया। उसने अंधे व्यक्ति को डसा। वो आंख वाले ने कहा, मैंने कहा था तुझको कि बच ले। संत उस आंख वाले व्यक्ति की तरह होते हैं। पुराण उस आंख वाले व्यक्ति की तरह होती है। रामायण उस आंख वाले व्यक्ति की तरह होती है। भागवत उस आंख वाले व्यक्ति की तरह होती है जो समझाने का प्रयास करती है कि देखो ये काम, ये लोभ, ये विषय, ये आसक्ति, ये वासना, ये तृष्णा, ये सब चमकदार है, ये लगते बड़े अच्छे हैं पर डसते बड़े बुरे हैं। और जब ये डस लेते हैं, जब अहंकार रावण को डस सकता है, अहंकार कंस को डस सकता है, अहंकार हिरण्यकशिपु को डस सकता है, तो ये अहंकार, ये असत्यता, ये अभिमान, ये लोभ, ये वासना, ये तृष्णा, ये वो सर्प है कि कभी भी डस सकता है। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक समझाते हैं कि हमको इससे बचना है।
कितनी ही आप पुस्तकों को उठाकर देखना, सारे राजघरानों को उठाकर देखना, एक एक राजघराने को आप नेट पर सर्च कर कर देखना, किसी राजघराने में संतों को बुलाकर सत्संग नहीं किया जाता था। यहां तक कि मीराबाई, चर्मकार श्री रविदास जी महाराज, जिनको उन्होंने अपना गुरु बनाया था, मीराबाई रविदास जी के पास में जाती थी तो राजघराने के लोग टोका करते थे कि कहां तूने कौन को गुरु बनाया है। मीरा, क्या तुझको कोई गुरु नहीं मिला जो तूने चमड़े का जूता बनाने वाले को गुरु बना लिया? एक एक राजघराने को उठाकर देखिए, एक एक राजघराने की ओर जाकर देखिए, किसी राजघराने में, किसी स्थान पर, किसी राजघराने में संतों को बुलाकर सत्संग नहीं किया जाता था। मात्र एक थी, इस इंदौर की, इस मालवा की महारानी माता अहिल्याबाई, जो संतों को बुलाती थी और सत्संग किया करती थी। केवल एक, और वो भी साधारण नहीं थी। सत्संग, भगवान का भजन, स्मरण, भले तुम्हें अभी काम ना आए कोई बात नहीं, पर विश्वास रखिएगा कि एक ना एक दिन ये सत्संग, ये प्रवचन कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। एक माता ने लिखा है, ललिता जी शर्मा हैं, विजयनगर से आई हैं। कहाँ बैठी हैं, जरा हाथ हिलाएंगे? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। हाथ हिलाइए। आप ही हैं? आपने लिखा है 2 साल पहले डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था। आहार नली का कैंसर था, जिसकी वजह से खाना पीना सब बंद हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया और बोला कि यह आहार नली अब काम नहीं करेगी, आप भोजन नहीं कर पाएंगे। पर देवाधिदेव महादेव की कृपा से शंकर जी की कथा पर विश्वास किया और जो उपाय शिव महापुराण के बताए गए उसके अनुसार रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा। अब मेरी आहार नली काम कर रही है, मैं भोजन भी कर रही हूं, पानी भी पी रही हूं। एक लाइन इन्होंने नीचे लिखी है कि डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ा हुआ है कि ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, ये कैसे हो रहा है। जहां सारे डॉक्टर हार जाते हैं वहां एक डॉक्टर और बैठा है, वो देवाधिदेव महादेव है। जब अपने बेटे का सिर काटकर हाथी का मुख लगा सकता है, ससुर का सिर काटकर बकरे का मुंह लगा सकता है, तो सबसे बड़ा सर्जन तो ऊपर बैठा हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है। बस विश्वास होना चाहिए। बैठ जाइए बहन, बैठ जाओ। बहुत बहुत साधुवाद था। बाबा पर आपका विश्वास अटूट है और आप स्वस्थ रहें। आपका विश्वास अगर प्रबल है, भरोसा दृढ़ है। पहले भी कथा में कहा, ना तो हम किसी को भभूति देते हैं, ना हम किसी को बेल देते हैं, ना हम कोई टोना जानते हैं, ना हम कोई टोटका जानते हैं। हम तो ये शिव महापुराण की कथा जानते हैं, जिसको लोगों ने छुपा कर रख दिया था, इसको लोग जानते नहीं थे। बस इस पुराण को लेकर आपके नगर में आए हैं। आप जितनी शांति से, शीतलता से इसमें से कुछ ले जाओगे, ये मेरा विश्वास है। 3 महीने में दौड़कर कुबेरेश्वर धाम आ जाओगे कि मेरा काम हो गया। ये मेरा भरोसा है, विश्वास है मुझे मेरे शंभू पर।
जैसे श्री गुरु नानक देव जी महाराज को भरोसा था अपने शिष्य पर। एक शिष्य कहता ईश्वर भगवान गुरुदेव आप कहते हो, गुरु नानक देव जी से कहा कि आप कहते हो कि भगवान सर्वस्व है और वो मुझे नजर ही नहीं आता। पर गुरुदेव गुरु नानक देव जी ने कहा ऐसा नहीं है। आप अगर स्थूल छोटे से छोटे जीव में भी अगर परमात्मा का दीदार करोगे तो तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। मात्र 13 वर्ष की आयु थी गुरुदेव की, गुरु नानक देव जी की, मात्र 13 वर्ष के थे और 13 के आंकड़े पर ही अटक गए थे गुरु नानक देव जी। एक घर की दशा को देखकर किराने की दुकान पर जाकर बैठे और किराने की दुकान पर कोई सामान लेने के लिए आया और गुरु नानक देव जी ने 13 किलो मात्र तोल कर दे दिया था और वो 13 किलो ऐसा तोल कर दिया कि वो 13 का आंकड़ा गुरु नानक देव जी के हृदय में बैठ गया। अब कोई सामान लेने आए तो गुरु नानक देव जी 13 किलो ही देते थे। कोई सामग्री दाल लेने आया 13 किलो, चावल लेने आया 13 किलो, गेहूं लेने आया 13 किलो, अनार बाजरा ज्वार जो लेने आया वो 13 किलो। नानक देव जी की खबर पहुंच गई माता जी के यहाँ। माता जी के यहाँ पहुंची तो माता से कहा कि नानक तो बड़ा विचित्र हो गया कि ये 13 किलो तोल तोल कर दे रहा। नानक जी से माँ ने पूछा बाबू ये तो बताओ बेटा कि ये क्या कर रहे हो। कोई अगर 5 किलो लेने आया तो तूने 13 किलो दिया, कोई 4 किलो लेने आया तो 13 किलो दिया, कोई 50 किलो लेने आया तो 13 किलो दिया। तो 13 को बिठाकर सत्संग मत करो, पर इतना तो करो कि अपने घर में 10-15 मिनट बैठकर भगवान का भजन तो करो। इतना तो करो कि भगवान का भजन कर सके वो। कितने घर हैं जिनके घरों में भगवान का भजन स्मरण संकीर्तन सत्संग कितनी देर होता होगा, कितनी देर। थोड़ी देर के लिए घर के लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें भी तू तू मैं में लग जाते हैं। क्योंकि भोजन बनाने वाली माताएं भी भोजन को श्रेष्ठता में सिद्ध नहीं कर रही, बना नहीं रही। अगर भोजन बनाते समय भगवान का भजन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जो मन मर्जी आ जाए, भोजन बनाते 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 आपका मन जब भगवान की भक्ति में लगे और भोजन जब तैयार और वो भोजन जब परोसा जाए तो उसमें भजन जुड़ जाता है और भजन जुड़ गया तो उसका सुख अपने आप बढ़ जाता है। अपने आप वो भक्ति की ओर बढ़ जाएगा। वही बात, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी। अगर घर में धन होगा तो चोरों की नजर जरूर होगी। और अगर आपके हृदय में शिव का भजन होगा तो शंभु की नजर जरूर होगी। आपके हृदय में अगर भगवान का भजन है, भगवान की भक्ति है, स्मरण है, कीर्तन है, मंत्र जाप है, नाम जाप है, कुछ भी थोड़ा सा आपने किया है तो वो मिलेगा जरूर। आप एक बेलपत्र एक छोटी सी बेलपत्र, मात्र छोटी सी छोटी भी बेलपत्र आप अगर शंकर को चढ़ा रहे हैं, विश्वास रखकर चढ़ा रहे हैं, तो वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं है हमारा। वह बेलपत्र साधारण नहीं है, बड़ी औषधि। शिव को चढ़ने के बाद वो तो औषधि हो गई। शमशान की राख, आप में से कितने लोग मुर्दे को जलाने जाते होंगे, जलाकर आते होंगे, आके नहाते होंगे। बोलो सही है कि गलत है? स्नान करते हो मुर्दे को जलाने के बाद? क्यों नहाते हो? अरे मुर्दे को लेकर गए थे, भस्म लग गई होगी, राख लग गई होगी, मुर्दे को लेकर गए थे, चलो स्नान करो, चलो नहाओ, चलो जल्दी से स्नान करो। अब मुर्दे को लेकर गए, उसकी राख जरा सी टच हो गई तो स्नान करना पड़ा। वही मुर्दे की राख
मेरे देव अधिदेव महादेव पर चढ़ रही है। और वही मुर्दे की राख जब शंकर भगवान पर चढ़ी, चढ़ने के बाद उतरने के बाद में पैकेट बनाकर वो 5-5 हजार रुपए की बिक रही है और लोग उसे तिजोरी में रख रहे हैं। जरा विचार करिए कि उस राख भी करोड़ों की हो जाती है उसको मात्र स्पर्श हो जाने पर, मात्र उसको छू लेने पर। मात्र स्पर्श किया है उसने। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना। Yeah.